नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में भयानक आग इज़्ज़त की। आईसीयू में 4 मरीजों की मौत, 20 झुलस गए। अब 21 जून को मुकर्रर नीट इम्तिहान का पेपर लीक होने का दावा। टेलीग्राम पोस्ट से मची खलबली, एनटीए हैरान। अकीदत से खिलवाड़, तिरुपति बालाजी मंदिर पर 7 को घपला मामले में बीकानेर पहुंची ईडी। कारोबारी नेटवर्क पर कसा शिकंजा। खराब सड़कों और ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम बेंगलुरु की हालत बदलने के लिए वज़ीर आला शिव कुमार ने उठाया बड़ा कदम। 2000 करोड़ रुपए मख्तस बेरोजगारों के लिए अहम ऐलानात। दिल्ली में एक बार फिर आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान और झारखंड में होगी झालाबारी। मुल्क खतरनाक माशी बुरान करेगा सामना। राहुल ने दी वार्निंग, कहा अवाम को तैयार रहना होगा। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज अलग सुबह आग लगने से आईसीयू में 4 मरीजों की मौत वाक़ई हुई और 20 से ज़ायद अफराद झुलस गए। तमाम जख्मियों को शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया है और उनका इलाज जारी है। इब्तदाई तहक़ीक़ात से पता चलता है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। मुजफ्फरपुर के ज़िले मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार ने 4 लोगों की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि मामले की जाँच की जा रही है और अगर अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से गफलत पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो फायर के लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ लोग फंसे हुए थे और आईसीयू में हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग बीमार होंगे। उनकी स्थिति आईसीयू में जो भी हैं वो बीमार ही रहे होंगे, तो उनकी स्थिति को देखते हुए हमारे लोगों ने सबसे पहले ये कोशिश किया कि उससे धुआं निकाला जाए और उनको बाहर निकाला जाए। अच्छा सर, उस समय में आईसीयू में कितने पेशेंट? सर ये लगभग 20 से 22 लोग को हम लोग निकाले हैं। अब एग्जैक्ट काउंट उस समय हम लोग करना संभव नहीं था, आदमी को निकालना मेरी प्राथमिकता थी। लेकिन अच्छा जो एक जानकारी दीजिए, क्या मरने की वजह क्या थी? वजह तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मौत की वजह से हुआ या फिर आग से जल के? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जो मौत हुई है सर, मौत में जो लोग थे वो वहीं मर गए या फिर नहीं, उसकी पुष्टि बाद में हुई है, हॉस्पिटल जाने के बाद हुई है। अच्छा, आग लगने का कितने बजे जो दमकल की टीम आपकी पहुंच गई थी यहाँ? हमारी टीम 4 बजे पहुंच गई है। रेस्क्यू करने में थोड़ा कठिनाई हुई। हम लोग की सूचना मिला 3:50 में लगभग हम लोग 4 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हम लोग हमारे सभी फायर फाइटर जवान हम लोग देखे आए तो देखे कि 4 मंजिला पर आग लगा हुआ है आईसीयू में। वहाँ हम लोग गए, पूरा मरीज फंसे हुए थे, धुआं के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा था, उसमें पूरा धुआं से भरा गया था। हम लोग गए रेस्क्यू कर 15-20 वहाँ से हम लोग मरीज को नीचे लाए और स्ट्रक्चर पर सबको एथी कर एम्बुलेंस के द्वारा ले गया लोग अगले दूसरे हॉस्पिटल में ले गए इलाज कराने के लिए। कैसे आग लगी कुछ पता चल पाया? वो यहाँ के बोल रहे लोग शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है। आईसीयू में लोग एडमिट थे। हाँ, कितने लोगों की डेथ हुई? क्या आप लोगों ने देखा? क्योंकि आप लोग रेस्क्यू करके जब निकाल ये हम नहीं बता सकते कितने लोग की डेथ हुई। हम लोग रेस्क्यू करने में बिजी थे। हम लोग कितनी परेशानियाँ हुई आप लोग अंदर से? बहुत परेशानी हुई हम लोग के, मैंने धुआं के कारण बहुत परेशानी हो रही थी रेस्क्यू करने में। अब सिचुएशन कैसा है? अब अच्छा ठीक है, कंट्रोल है? हाँ, आग कंट्रोल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज दिल्ली में वेनेजुएला की क़ायम मुक़ाम सदर डेल्सी रॉड्रिग्स से मुलाकात की। दोनों लीडरान की मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने रॉड्रिग्स से मुलाकात की और वेनेजुएला के साथ हिंदुस्तान के मजबूत होती शराकतदारी के तई अपने अज़्म का इआदा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एस जयशंकर ने लिखा कि आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की क़ायम मुक़ाम सदर डेल्सी रॉड्रिग्स से मिलकर खुशी हुई है। नीट इम्तिहान और पेपर लीक के हवाले से जारी तनाज़े के दौरान एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आइंदा 21 जून को दोबारा होने वाले नीट इम्तिहान के मुबैना पेपर लीक का दावा सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक दावे के मुताबिक टेलीग्राम पर कुछ मुश्तबा ग्रुप के जरिए 21 जून के इम्तिहान के सवालनामे फ़रोख्त करने का धंधा चलाया जा रहा है, जिसके लिए उम्मीदवारों से 35,000 रुपये एडवांस की मांग की जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इस खबर से हैरान है और उसने मामले का फौरी नोट लेते हुए इसे महकमे साइबर क्राइम को सौंप दिया है।
मुल्क के सबसे मशहूर मजहबी मुकामात में से शामिल तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल हुए घी के हवाले से पैदा तनाज़े की जांच अब राजस्थान के बीकानेर तक पहुंच गई है। मुबैना मिलावटी घी और मुश्तबा सप्लाई चेन की जांच में ईडी की खुसूसी टीम बीकानेर पहुंची और एक इदारे पर दस्तावेजात और माली लेन देन की गहराई से जांच शुरू कर दी। हैदराबाद से ईडी टीम कारोबारी रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों की जांच कर रही है। ज़राए के मुताबिक जांच का मरकज़ वो मुबैना कारोबार है जिसमें तकरीबन 300 रुपये फ़ी किलो कीमत वाली श्वेता घी तिरुपति तक पहुँचते पहुँचते 1200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की गई। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने भयानक माशी बुरान से खबरदार किया है। इन्होंने आवाम से कहा कि मुल्क के बदतरीन माशी हालात के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा इन्होंने मुल्क के इंतखाबी अमल के बारे में भी बयान दिया और कहा कि तमाम इंतखाबी अमल झूठा और खोखला है। राहुल ने कहा कि आवाम को हमेशा हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। कर्नाटक के नए वजीर आला बनने के बाद डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु और रियासत के नौजवानों के लिए कई बड़े अहम फैसले किए हैं। खास बात यह है कि जिस मसले की वजह से बेंगलुरु पूरी दुनिया में बदनाम है, उसके हल के लिए डी.के. शिवकुमार ने बड़ा कदम उठाया है। बेंगलुरु को मुल्क की IT राजधानी कहा जाता है, लेकिन यहाँ की खस्ताहाल सड़कें, गड्ढे, ट्रैफिक जाम एक संगीन मसला बने हुए हैं। इन मसाइल के हल और सड़कों की बेहतरी के लिए डी.के. शिवकुमार हुकूमत ने अपने पहले फैसले में 2000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया है। इसके अलावा रोजगार के हवाले से भी अहम फैसले किए हैं। आज हम आपको शिमला ले जाएंगे, जहां बुक कैफे कल्चर नौजवानों में तेजी से मकबूल हो रहा है। किताबों, आरामदा कैफे और मुकामी जायकों का यह अनोखा इम्तिजाज है, जेनजी को बहुत पसंद आ रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि नया रुझान देही ख़वातीन के लिए रोजगार और खुद इन्हिसारी के नए मौके भी पैदा कर रहा है। वाज़ेह है कि शिमला सयाहों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुकाम है और अब एक नई पहल बुक कैफे से नौजवानों के लिए मुफीद साबित हो रही है। दिल्ली में आइंदा 2 दिनों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज एक नया मगरबी इस्तिराब सरगर्म हो रहा है, जिसके बाद दिल्ली और मगरबी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। IMD हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसून केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, बहरे अरब और खलीज बंगाल के मजीद कई इलाकों तक पेशकदमी कर सकता है। आज का नौजवान सिर्फ कैरियर और कामयाबी की बात नहीं कर रहा है, बल्कि अपने शहर और माशरे के लिए अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहा है। कहीं नौजवान आर्ट के जरिए दीवारों पर रंग भर रहे हैं, तो कहीं साहिलों की सफाई हो रही है। सबसे अहम बात यह है कि यह तब्दीली सिर्फ मुहिमात तक महदूद नहीं, बल्कि एक नई जहनीत बन रही है। आइए देखते हैं कि मुल्क के नौजवान अब तब्दीली लाने के लिए किस तरह पहल कर रहे हैं।
जी हाँ, ये वीडियोस आप बेंगलुरु से देख रहे हैं, जहां नौजवान गंदगी को सफाई में तब्दील कर रहे हैं। देखते ही देखते मोहल्ले उनकी मेहनत से चमक रहे हैं। We try to sweep, broom and ensure this place is clean and tidy. Then as a next step, we paint this place. We properly scrub the wall, remove all the dust, remove the posters, whatever has been pasted, clean up this wall, and then we paint this wall completely to make it look as beautiful as possible. एक नया स्पॉट चुनते हैं जहाँ गंदगी फैलाई हो, उस गंदगी को साफ करके उस जगह को एक नया रूप देके अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट बनाते हैं जो हमें इंस्पायर करते हो। जैसे अंबेडकर जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए और विश्वेश्वरैया जी हो गए। तो ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के पोर्ट्रेट बनाते हैं हम, जाके लोग जाते हुए भी इंस्पायर हो सके उनसे। ये हर हफ्ते यहाँ इकट्ठा होते हैं और कुछ न कुछ नेक कार्य करते हैं। जैसे इस वक्त ये पुरानी बुक्स से पेज निकाल रहे हैं और उससे एक नई तरह की कॉपी तैयार कर रहे हैं। जैसे ये कॉपी युवाओं ने तैयार की है। ये जो नोटबुक्स हैं जो हर साल आती हैं, जो यूज़ हो जाती हैं स्टूडेंट से हर बार, वो हम यहाँ लाके जो खाली पेज होती हैं वो निकाल के हम उनसे नई नोटबुक बनाते हैं और वो नई नोटबुक फिर हम जाके नॉर्थ कर्नाटका में जाके देते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते बुक्स खरीदने के लिए। और इस साल वही है कि 10,000 बुक्स हम बनाएं और उनको बांटें। लोग जिधर भी चाहते हैं उधर वेस्टेज फेंक देते हैं और इससे ओशन में, जैसे कि ओशन में, गार्डन में, बीच पे, रोड पे चारों तरफ वेस्टेज डालते हैं। उससे ओशन में रहने वाले जीव जंतु का बहुत हानि होता है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनीत ने राहुल गांधी के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग पेश की। सुप्रिया ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी अपोजिशन के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है। सुप्रिया ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए। इन्होंने कहा कि मुल्क में राहुल जैसा कायद शायद ही कहीं मिल पाए, क्योंकि राहुल एक सच्चा आज़ाद कायद है। अपोजिशन उनकी एक ट्वीट से रातों रात कानून बदल देते हैं। राहुल गांधी इस देश के नेता विपक्ष होकर सरकार का सामना कैसे कर रहे हैं, लोगों की बात कैसे रख रहे हैं, उनके मुद्दों को कैसे उठा रहे हैं, इसके लिए उन्हें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन राहुल गांधी को भला बुरा कहना, उनके ऊपर तीखी टिप्पणी करना, अनर्गल आरोप लगाना जितना बीजेपी का पसंदीदा काम है, उतना ही कुछ लिबरल्स का भी है। एक ऐसे लोगों की पूरी जमात है जो अपने आप को वैसे तो बीजेपी का घोर आलोचक बताते हैं, लेकिन इस देश की बर्बादी के लिए बीजेपी से पहले राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों से मेरे थोड़े सवाल हैं और मेरा पहला सवाल तो यह है कि राहुल गांधी के अलावा एक विपक्ष का नेता ऐसा बता दीजिए जिससे बीजेपी वालों की रूह कांपती हो। राहुल गांधी के अलावा एक विपक्ष का नेता ऐसा बताइए जिसके बारे में यह दावा किया जा सके कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, समझौता नहीं करेंगे। एक ऐसा नेता बताइए जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर उनको कॉम्प्रोमाइज और उनको कायर कहता हो। एक ऐसा नेता बताइए जो बिना लाग लपेट के मोदी और अडानी के रिश्तों की जो कलई है वो भरी संसद में खोलता हो। एक ऐसा नेता बताइए जिसको मोदी की ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी इनकम टैक्स झुका नहीं सकती, डरा नहीं सकती। एक ऐसे नेता जिसकी ट्वीट मात्र से पूरी सरकार हरकत में आ जाती है। एक ऐसा नेता जिसकी छवि बर्बाद करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, फूके गए और पूरे मीडिया को काम पर लगाया गया छवि धूमिल करने के लिए। एक ऐसा नेता जिसने कोविड से लेकर इकोनॉमिक तूफान, आरक्षण, पेट्रोल, डीजल, गैस पर जो कुछ कहा वो सब कुछ सच साबित हुआ। एक ऐसा नेता जिसको गलत सिद्ध करने के लिए पूरी बीजेपी, सारे मंत्री, सारे सांसद, प्रधानमंत्री तक को जुटकर झूठ बोलना पड़ता है। एक ऐसा नेता जिसने नफरत से झुलसते हुए इस देश में मोहब्बत की बात करी। एक ऐसा नेता जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल नाप दिया जिससे कि ये देश, ये वतन जुड़ा रहे। एक ऐसा नेता जिसने अजनबियों को गले लगाया, लोगों के आंसू पोंछे, उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनकी आवाज है, उनकी उम्मीद है, उनका बंदा है, उनका रहनुमा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में भयानक आग की झलकी। आईसीयू में 4 मरीजों की मौत, 20 झुलस गए। अब 21 जून को मुकर्रर नीट इम्तिहान का पेपर लीक होने का दावा। टेलीग्राम पोस्ट से मची खलबली, एनटीए हैरान। अकीदत से खिलवाड़, तिरुपति बालाजी मंदिर पर 7 घपला मामले में बीकानेर पहुंची ईडी। कारोबारी नेटवर्क पर कसा शिकंजा।
खराब सड़कों और ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम बेंगलुरु की हालत बदलने के लिए वज़ीर आला शिव कुमार ने उठाया बड़ा कदम। 2000 करोड़ रुपए मख्तस बेरोजगारों के लिए अहम ऐलानात। दिल्ली में एक बार फिर आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान और झारखंड में होगी झालाबारी। मुल्क खतरनाक माशी बुरान करेगा सामना। राहुल ने दी वार्निंग, कहा अवाम को तैयार रहना होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।